दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश का बंटवारा करना चाहती है बीजेपी, देश में हिंसा का माहौल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले संघ के ऑफिसों पर पड़वाए छापे, संघ को क्यों नहीं रोका जा रहा। जी हाँ, आरएसएस पर भी बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले एटीएस के नाम पर जानबूझकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, अगर इतना दम तो आरएसएस को भी करो बैन, यह सबसे नफरती। जी लालू प्रसाद यादव ने जमकर हमला बोल दिया है। वहीं पर दोस्तों गुजरात में लगातार बढ़ती जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें गुजरात में गाय छोड़ी जा रही हैं और ऐसी वैसी नहीं, 2 लाख से भी अधिक गाय छोड़ दी गई हैं सरकार का विरोध करने के चक्कर में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीएसपी के पूर्व एमएलसी इकबाल हामिद की 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रताप खचरिया का बड़ा बयान, बोले फिलहाल सोनिया गांधी मां की तरह, मां ने कर दिया इंसाफ, जिया इंसाफ करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सचिन पायलट को लगा बड़ा झटका, अशोक गहलोत दोस्तों नहीं हुए अध्यक्ष की रेस से बाहर, अभी भी अशोक गहलोत थे रेस में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पीएफआई पर कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले 8 सालों से बीजेपी चुप क्यों थी अगर पीएफआई गलत सलत गतिविधियां कर रहा था। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हो रहा है। मैंने आपसे किया ही था कि मुसलमानों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा बीजेपी निकाल लेगी, क्योंकि 2 राज्यों में भी हाल ही में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बरसे भूपेश बघेल, बोले शराबबंदी को लेकर हंगामा, लेकिन फिलहाल महंगाई को लेकर क्यों नहीं करती बीजेपी प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें आरजेडी का बीजेपी के ऊपर धमाकेदार एक्शन, बोले 8 साल से चुप बैठी थी बीजेपी, लेकिन अचानक पीएफआई होने लगा जैसे ही चुनाव आए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुलझ गई जो है यहाँ पर राजस्थान की गुत्ती, अशोक गहलोत ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। आपको बता दो दोस्तों सचिन पायलट को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया गांधी से मिलने के बाद अशोक गहलोत ने अपनी पूरी परेशानी बताई। अशोक गहलोत ने बताया कि कैसे राजस्थान में अगर सचिन पायलट को सीएम बना दिया गया तो सरकार का कुछ भी नहीं हो सकता और कभी भी सरकार गिरवा सकते हैं पायलट। इसी को लेकर आपको बताया जा रहा बातचीत चली। हालांकि अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन जो मंत्री जिसको भी भले ही वो सीएम बना दे, अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पद संभालने को तैयार हूं अध्यक्ष का, लेकिन सीएम हमारे ही गुट से बनाया जाए। आपको बताया जा रहा है सोनिया गांधी इस पर विचार कर रही हैं। विचार के साथ साथ जल्द ही सोनिया गांधी इस पर फैसला ले लेंगी। यानी कि इतने दिन से जो राजस्थान का ये सब कुछ चल रहा था, जो टेंशन, इसमें जो बीजेपी मजे लूट रही थी, अब उनके मजे खत्म हो चुके हैं। आपको बता दें राजस्थान संकट के बीच अशोक गहलोत के सारे विधायकों ने एकजुट होकर कह दिया है कि वो लोग अशोक गहलोत के साथ है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें अब अशोक गहलोत के गुट से ही सीएम बनाया जाएगा, सचिन पायलट को ये अवसर नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात ये दोस्तों कि सचिन पायलट हालांकि सीएम बनने लायक वो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी दोस्तों कहीं ना कहीं कार्यकाल गहलोत का खत्म नहीं हुआ था। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अशोक गहलोत के ऊपर जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वो अपने ही गुट से सीएम बनाएंगे। और सिंपल सी बात ये दोस्तों कि सचिन पायलट पर भरोसा करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी गलती भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले संघ को करो बैन, संघ के ऑफिसों पर पड़वाल छापे तब मानेंगे कि प्रधानमंत्री ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने गरजते हुए कहा है कि फिलहाल संघ के ऑफिसों पर कोई छापे नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप समझिए दोस्तों पीएफआई कर बीजेपी पूरे देश को डराने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें दोस्तों चाहे पीएफआई हो
चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, कोई भी हो, अगर देश के खिलाफ कोई गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों पूरे देश में ये कहना कि पीएफआई बैन हो गया, हम इस पर यूएपीए लगाते हैं और 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया। लेकिन अब इस पर यह सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार, दोस्तों आप समझिए, अगर सरकार को पीएफआई से इतनी प्रॉब्लम थी तो सरकार ने दोस्तों ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 दोस्तों कि प्रधानमंत्री को ये सब चीजें तभी क्यों याद आती है जब देश में चुनाव आने वाले होते हैं। जाहिर सी बात है, अब 2 बड़े राज्यों के चुनाव हैं, गुजरात और हिमाचल का। ऐसे में प्रधानमंत्री को डर लग रहा है कि हिमाचल तो कांग्रेस उड़ा ले जाएगी और गुजरात जो है दोस्तों आप नहीं उड़ा ले जाए, इसलिए प्रधानमंत्री ने पहले ही अपना शगुफा छोड़ दिया। इससे पहले आपको याद हो जब चुनाव आने वाले थे तो दो बच्चों वाला कानून लाया जा रहा था, धर्मांतर का मुद्दा उठाया गया था और कई जगहों पर चुनाव जीत गई थी बीजेपी ने एक एजेंडा सेट कर रखा और 2024 का एजेंडा भी सुन लीजिए। 2024 का एजेंडा होगा दोस्तों मस्जिद और मंदिर, यानी कि दोस्तों जो मस्जिद पर केस चल रहा है ज्ञानव्यापी, वही मुद्दा बीजेपी 2024 में उठाएगी। और ये आप लिख कर ले लीजिए। अभी बीजेपी जो है इधर उधर के मुद्दे निकाल रही है इन चुनाव के लिए, लेकिन जब मेन चुनाव आएगा लोकसभा का तब बीजेपी के लिए दोस्तों आप समझिए ज्ञानव्यापी और जो श्रृंगार गौरी मंदिर है वो 2 चीजें सामने आ जाएंगी। तो सब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विवादित बयान तक दे डालती है चुनाव के वक्त, बड़ी बड़ी बातें बोल डालती है। खुद प्रधानमंत्री ने यूपी में खड़े होकर बोला था कि अगर मंदिर बनेगा तो मस्जिद बनेगी, तो मंदिर भी बनेगा, कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा, और देश आज वहीं पर पहुंच गया। कब्रिस्तान शमशान तो बन ही गया है। कोरोना में लाखों मौतें हुई, सरकार ने पलट का जवाब तक नहीं दिया कि इसके जिम्मेदार कौन है। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार की गतिविधियां या फिर सरकार के आड़े टेढ़े जितनी भी चीजें उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। मैंने पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज बीजेपी जिस तरीके की चीजें कर रही है उसको लेकर देश में कई सवाल खड़े हो गए और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। अब इनके पास कोई एक भी रीजन नहीं बचा है सरकार को बचाने का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों लालू प्रसाद यादव का फूटा मोदी सरकार के ऊपर गुस्सा, बोले फिलहाल आरएसएस को करो बैन, ये फैलाती है सबसे ज्यादा नफरत, पीएफआई करके लोगों को मत डराओ। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव इन दिनों बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल पीएफआई कर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएफआई को तो छोड़िए, पीएफआई से खतरनाक है आरएसएस, संघ, विश्व हिंदू परिषद। इससे पहले दिग्गी भी ये मांग उठा चुके हैं, अब लालू प्रसाद यादव ने ये मांग उठाती है। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो संघ पर रोक लगाए, संघ पर जो है बैन लगाए। लेकिन दोस्तों आप देखिए पीएफआई पर तो 5 साल का बैन लगा दिया गया यूएपीए के तहत। लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये जितने भी लोग दोस्तों गाली गलौज करते हैं, पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, इन सब लोगों को खुली छूट देती है बीजेपी। आप देख लीजिए अगर इतनी ही इनको देश की चिंता होती दोस्तों तो अभी तक यति नरसिंह आनंद जेल के पीछे होता। वसीम रिजवी को इन्होंने खुली वो दे रखी थी छूट दोस्तों। वसीम रिजवी बार बार देश के बारे में और खास कर जो समाज इसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता था। तो इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल देश की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में एक अलग ही तरीके का माहौल चला रही है और इससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि देश की बिगड़ते हालात या फिर देश की बिगड़ती स्थिति से बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या बीजेपी लालू प्रसाद यादव की बात मानेगी? क्या आरएसएस पर दोस्तों बैन लगाएगी? नहीं लगाएगी, क्योंकि बीजेपी को इसमें हिंदू मुसलमान करना है। हिंदुओं के तो साथ बीजेपी है, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को इसी तरीके से दोस्तों ठगती है बीजेपी। पहले उनको एक झुंझुना दे देती है, कभी मंदिर कभी मस्जिद का दोस्तों, और कभी जो है हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में भिड़वाकर वोटों की राजनीति करती है। और सब लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, जितनी भी विपक्षी हैं, कि ये सब कुछ पीएफआई जानबूझकर किया जा रहा है, पीएफआई, ताकि दोस्तों चुनाव के वक्त पे बीजेपी को वोट मिल पाए। और वोटों की राजनीति कैसी हो रही है आप बखूब देख रहे हैं।
ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का ये नाटक कितना पुराना है, आज का नहीं है। ये लाल कृष्ण आडवाणी से पहले का चला आ रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी का मुद्दा भी बाबरी मस्जिद थी, बीजेपी का मुद्दा भी 2014 के बाद से बाबरी मस्जिद हुआ। जब बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन गया तो लोगों ने सोचा कुछ कलेश नहीं होगा, भाईचारा बढ़ेगा, लेकिन देखिए आपके बीजेपी कलेश के 10 बहाने ढूंढ निकालती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीएसपी के हाजी इकबाल की 203 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। आपको बता दें बीएसपी के पूल एमएलसी थे हाजी अली। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, यूपी में उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक छापेमारी चलती है, कभी आजम खान के घर पर, कभी उनकी दोस्तों आप समझिए कॉलेज पर, तो कभी जो यहाँ पर बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर इनकी 200 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, लोग मेहनत से कमाते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं या फिर जो भी वो करके बनाते हैं, सरकार आती है और छीन कर ले जाती है भाजपा। हालांकि अगर किसी ने गलत तरीके से कमाया है, ये अवैध ढंग से कमाया है या फिर दोस्तों जनता का पैसा है, तो फिर बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये दोस्तों कि आप देखिए बीजेपी के नेताओं की संपत्तियां 10-10 गुना बढ़ गई हैं, 5-5 गुना, 6-6 गुना ऐसे बढ़ गई हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप योगी आदित्यनाथ की संपत्ति को ही ले लीजिए, इसमें कम से कम 4 गुना का इजाफा आया है। केशव प्रसाद मौर्य की संपत्ति में 3 गुना का, उनकी पत्नी की संपत्ति में दोस्तों 4 गुना। ऐसे संपत्तियां बढ़ रही हैं मानो दोस्तों पेड़ में लगे हुए फल अचानक से बढ़ते चले जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है देश में, और ये तो हो ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है कि फिलहाल सरकार की नीयत क्या है, सरकार किस वेशभूषा से काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताया, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हम देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को पीछे नहीं धकेलेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। तेजस्वी ने कहा कि बिहार एक बड़ा राज्य है, इसको राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। आपको बता दें तेजस्वी ने कहा कि सरकार सिर्फ कहती है लेकिन करती कुछ नहीं है, सरकार की नीतियां गतिविधियां समझ में नहीं आती। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों से कई बार वादा किया कि वो यहाँ पर दोस्तों आप समझिए लोगों को रोजगार देगी, किसानों की आय दुगनी कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल बिहार के लोग गरीबी में जी रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार को जो है इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसकी आप और हम तारीफ कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बड़ी बड़ी बातें दोस्तों आपके और हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की दोस्तों जो बातें हैं वो आपको और हमारे समझ में नहीं आएंगी। आज देश का बिगड़ता माहौल इस बात का सबूत हो गया है कि सरकार को दोस्तों सिर्फ अपनी पड़ी है और अपने लोगों की पड़ी है। आम जनता क्या करती है, कैसे जीती है, इस चीज से सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी ने बीजेपी को घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल डबल इंजन की सरकार चलती रही, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों नीतीश को भी बीजेपी कुछ करने ही नहीं देती थी। बीजेपी अपनी अपनी चलाती थी। अगर नीतीश कुमार कोई सजेशन देते थे तो भी बीजेपी का अपने ही टंटे चला करते थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। बीजेपी सिर्फ इस फिराक में रहती है कि कैसे वो जनता का माइंड डाइवर्ट करे और दोस्तों चुनाव में फायदा उठाए, और अभी भी यही हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, गहलोत के सबसे खास मंत्री प्रताप सिंह खचेरिया का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सोनिया गांधी मां की तरह है और मां हमेशा इंसाफ करेगी। आपको बताते चले दोस्तों, सोनिया गांधी के सपोर्ट में और गहलोत के सपोर्ट में बड़ी बात बोल दी है यहाँ पर। जी हाँ, आपको बता दें प्रताप सिंह खचेरिया ने साफ साफ कहा कि सोनिया गांधी जी इंसाफ करेंगी, वो माँ की तरह हैं और माँ हमेशा इंसाफ करती है। ऐसे में ये बात साफ है दोस्तों कि जिन लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की उन लोगों को तो आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा हो, और जिन लोगों ने दोस्तों सरकार बचाई,
जो मंत्री हमेशा डटे रहे, बेईमानों की तरह बिके नहीं, उनको हटाकर दोस्तों सचिन पायलट को सीएम बनाने का मतलब क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बता दो दोस्तों, कांग्रेस सबसे बड़ी गलती कर देती है। अशोक गहलोत दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अशोक गहलोत यानी कि दोस्तों जीत की पक्की गारंटी। अशोक गहलोत को लोग पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत जहां पर भी होते हैं वो अपनी सरकार जरूर बनाते हैं, और इसीलिए दोस्तों राजस्थान में लोग उन्हें पसंद करते हैं। इसलिए अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि फिलहाल सीएम तो उनके ही गुट का होगा। और ऐसे में दोस्तों सोनिया गांधी को अशोक गहलोत की बात मान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अशोक गहलोत की बात में दम है दोस्तों, और सरकार को ये चीज समझना चाहिए कि अशोक गहलोत जो है वो एक तरीके से बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हो या फिर अदर लोग दोस्तों जो अशोक गहलोत को घेरने का काम करते हैं आए दिन, वो फेल हो चुके हैं गहलोत के सामने, क्योंकि ना ही वो उनकी सरकार गिरा पाते हैं, ना उनके विधायकों को तोड़ पाते हैं, ना पैसे का लालच, ना ईडी का डर कुछ चीज बिगाड़ नहीं पा रही राजस्थान की सरकार का। अशोक गहलोत के मास्टरमाइंड से दोस्तों जीतना बहुत ही बीजेपी के लिए मुश्किल काम है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो गुजरात के लोगों ने सिखाया जमकर सबक, छोड़ दी 2.5 लाख भैंसे, छोड़ दी 2.5 लाख दोस्तों गौ माता रोडों पर, ऑफिसों पर और दोस्तों जगह जगह। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों गुजरात में कहने को तो चुनाव होने वाला है, लेकिन गुजरात में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। ये नया बवाल कोई और नहीं दोस्तों बल्कि मवेशियों का है। आपको पता हो दोस्तों कि गौशालाओं को लेकर बड़ी बातें की जाती हैं कि गौशालाओं में गायों को पालेंगे, वहां पर रखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सड़कों पर दोस्तों कई खुले छुट्टे सांड घूमते फिर रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों ये बात किसानों को परेशान कर रही है। अब ऐसे में आपको बता दें डिप्टी सीएम, पीडीएफ और जगह जगह कर पीडब्ल्यूडी जगह जगह के ऑफिसों में गैयाएं छोड़ दी गई हैं, गौ माताएं छोड़ दी गई हैं, लाखों की तादाद में, हजारों की तादादों में ऑफिस में छोड़ी जा रही हैं, जिससे कि दोस्तों आपको बता दें वहां के गुजरात के पुलिस और गुजरात के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि वहां पर विरोध का अनोखा प्रदर्शन निकाल लिया गया है कि अगर गाय की या गौ माता की समस्या का हल नहीं करोगे तो ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों ये बीजेपी को बड़ा भारी पड़ रहा है। अब बीजेपी सोच में है कि फिलहाल वो क्या करे। अब इस तरीके से दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है, तो देश की जनता कह सकते हैं दोस्तों मस्त हो चुकी है। मस्त इसलिए बोल रहा हूं कि देश में महंगाई बेरोजगारी है, और बीजेपी के राज में दोस्तों महंगाई बेरोजगारी में ही लोग मस्त होते हैं, बाकी तो पस्ती होते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोला 8 सालों से पीएफआई नहीं दिखाई दिया, अचानक चुनाव आते ही पीएफआई दिखने लगा इन्हें। आपको बताया दोस्तों नीतीश कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 8 सालों से इनको पीएफआई याद नहीं आ रहा था, लेकिन 8 साल के बाद से दोस्तों इनको पीएफआई याद आने लगा। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार कहीं ना कहीं जो काम कर रही है या फिर सरकार की जो नीतियां है उसके खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, एक एजेंडा चला रही है, और इस एजेंडे के तहत दोस्तों बीजेपी को अब एक बड़ा झटका लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्तों झूठी वाणी और झूठे वादे, इससे जनता का पेट भरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री एक बात समझ लें कि देश की जनता ने अब फैसला कर लिया है कि या तो आर या फिर पार, और इसीलिए दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कहूंगा कि बीजेपी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों उसका भी कोई लेना देना नहीं है व्यक्तिगत जीवन से, और ये आप अच्छे से जानते हैं। हमने पहले भी कहा है आपसे और फिर कहेंगे कि देश के बिगड़ते हालात पर नरेंद्र मोदी चुप क्यों है दोस्तों, क्यों नहीं बोल रहा है वो। आप समझिए सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महंगाई था ना। वो मनमोहन सिंह साहब को आए दिन घेरते थे और कहा करते थे कि महंगाई जो है वो लोगों को मार रही है, लेकिन आज जब दोस्तों महंगाई की बात निकलती है तो प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। यानी कि महंगाई का मुद्दा दोस्तों नरेंद्र मोदी के लिए छोटा मुद्दा है। उनको तो अभी भी यही लग रहा होगा कि देश में सब कुछ चंगा सी। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और आप हमारी खबरों से दोस्तों जुड़े रहें और हम आपसे। फिलहाल